हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल ऋतवास वर्ल्ड व्यू। ये मैं आज से नई चैनल स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा, लेकिन जो भी मेरी पर्सनालिटी है या फिर मैंने जो भी अपनी लाइफ से सीखा है। अभी तो मैं वैसे तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन फिर भी जो बचपन रहा या फिर जैसे कि हम अभी तक बड़े हुए, अभी करियर और वो जो भी सारे हम आजू बाजू में सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देखते हैं, जो भी केसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत टाइम से ये था कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। या फिर तो मैंने सिंपल वे में यहाँ पे सोचा है कि मैं बहुत कुछ ज़्यादा एडिटिंग में चक्कर में नहीं पड़ूँगी। सिंपली एक मेरा जो भी वीडियो होगा उसमें जो भी मेरा टॉपिक होगा उसके रिलेटेड मैं कैसे उसको देखती हूँ, क्योंकि अगर मेरी पर्सनालिटी की मैं बात करूँ तो मेजरली बचपन से इस तरह का थोड़ा व्यू रहा है कि जितनी मेरी एज होती थी उससे ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ होती थी। लोगों को जानना, हमेशा लोगों को, आजू बाजू के लोगों का कैसा अप्रोच है किसी चीज़ को लेके, कैसे वो पॉजिटिव है या फिर कैसे वो ऑनेस्ट है अपने वर्क में, या फिर कोई भी चीज़ जो मैं उस तरीके से देखती थी कि अगर वो ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके आसपास के लोग, उसके फ्रेंड्स या फिर उसके फैमिली के उसकी इफ़ेक्ट क्या पड़ रही है। अगर फैमिली है तो फिर उसके समाज पे, उसके बाद देश पे, लाइक ओवरऑल मैं एक दूरदृष्टि उसको बोलते हैं, उस तरीके की मेरी सोच रही है किसी भी थिंग्स में। और मेरे पेरेंट्स की भी हमेशा अप्रोच उस तरीके की रही कि आप ट्रूथ रहो, आप ऑनेस्ट रहो, आप जो भी वैल्यू सिस्टम्स हमारी है उस तरीके के, आप बहुत व्यसन में या उस सब में मत करो। रियल हैप्पीनेस क्या है वो समझो, लाइफ में हार्ड वर्क कितना ज़रूरी है, पैसा क्या है, क्या वो कैसे काम आता है, वो हैप्पीनेस से कैसे डील करता है, नहीं करता। उस तरीके की चीज़ें बहुत सी मेरे पेरेंट्स के द्वारा भी मुझे पता चली और मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। मेरी पहले भी एक यूट्यूब चैनल थी और उसमें तो मैं जस्ट अपने टैलेंट्स जो भी स्कूल वगैरह में किए थे, टैलेंट की अगर बात करें तो जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, पेंटिंग या सिंगिंग या उस तरीके की चीज़ें में, हमेशा उस सारी चीज़ों में हमेशा पार्ट लेते थे। और एवरेज हर चीज़ में, मतलब बेसिक तो हर चीज़ में आता था, उस तरीके का था। तो एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना ख़त्म हो गया एंड लाइफ अपनी अपनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अब उसके बाद मैंने एक फिर से ब्रेक लिया था। मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मुझे और नॉलेज लेने की ज़रूरत है और उस तरीके का मुझे हर एक चीज़ लाइफ से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आजू बाजू के लोग, मेरा इस तरीके का एक टाइम के बाद नोटिस लेवल हो गया कि अगर हम सिग्नल पर भी खड़े हैं और सिग्नल अगर छूट रहा है तो कैसे लोग रिएक्ट करते हैं और उस वक्त उनके माइंड में क्या होता है, उस तरीके की चीज़ें भी मैं बहुत ही उस तरीके का सोचने लगती हूँ कई बार कि भाई सिग्नल जैसी चीज़ें भी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हाँ कितना टाइम है लोगों के पास। और अगर हम गांव जैसे एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे उन लोगों का क्या माइंडसेट है, बहुत अलग अलग टाइप्स के लोगों को मैंने जाना है अब तक कि अगर ये एरिया है, यहाँ पे क्या सिचुएशंस है, क्या महिलाओं के लिए है, क्या बच्चों को किस उम्र में क्या सिखाते हैं, क्या नहीं, फाइनेंशियली इश्यूज़ होते हैं तो कैसे होते हैं। अगर हमारी लाइफ खुद की देखें, हमारे आजू बाजू के हमारे जितने लेवल के लोग हैं तो वो हमारे लिए क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं और उनके एक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। ये सारी चीज़ें जो एक्शंस और बोलने में जो डिफ़र पड़ता है उसको जानना, उसको नोटिस करना, वो सारी चीज़ें भी एक टाइम आपको मैच्योरिटी के साथ आपको पता चलने लगती है। सो मुझे लगता है कि यही सारी बातें हैं और हम यूट्यूब से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम ओपनली वर्ल्ड से जुड़ सकें। अगर मैं और बात करूँ तो वैसे तो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो साइंस लेवल का जब मैं पढ़ती थी तो मुझे ये लगता था कि कहीं ये तो इसका कहीं पे यूज़ है ही नहीं रियल लाइफ में। लाइक जो ऐसी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं जैसे हमें दिखने को तो मिलता ही नहीं कभी भी। तो उस तरीके की साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, लेकिन उसमें मैथ्स में मैंने बायोलॉजी रखा था। तो उस अकॉर्डिंग आगे फिर वैसे सब्जेक्ट्स बढ़े, फिर मास्टर्स किया वैसे सब। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, वैसे नॉलेज तो हमें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स का, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए। तो
मुझे लगा कि हम जो भी स्कूल लेवल में हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सब पढ़ते थे और वहाँ पे हम इतना लिंक नहीं कर पाते थे एक दूसरे की सारी चीज़ों को। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम जो रियल लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे क्या है। आज मेरा अगर मैं बोलूँ कि जो भी बेसिक हम अगर किसी को जानना है कोई भी फील्ड के बारे में या फिर कोई भी चीज़ अगर बाज़ार के भाव नीचे ऊपर क्यों हो रहा है क्या वगैरह वगैरह है, तो उतना बेसिक नॉलेज मैंने लिया है जैसे कि हम ये जान पाए कि नहीं ये चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है। बहुत सारे केसेस हो रहे हैं महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ, इतने हत्या के केसेस, रोड एक्सीडेंट वगैरह वगैरह। हम जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी आता है तो इतना वायरल हो जाता है और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को हिला के रख देती है वो चीज़ें। इतने हार्ट अटैक या फिर कैंसर के केसेस या प्लेन क्रैश हो गया या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हमारी लाइफ और टाइम कहाँ जा रहा है, हम क्या भागते ही रहे हैं या फिर हम अपने लिए भी कुछ करें, हम खुद को एक्सप्रेस करें। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस कितना ज़रूरी है, हमारी हैप्पीनेस कितनी ज़रूरी है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में मैं फ़ील करती रहती हूँ। हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं जो करियर एक तरफ शादी की बातें और ये सारी चीज़ें बहुत फेस करनी होती हैं हमें एक दौर में। हमारी लाइफ सेटल नहीं होती कुछ भी, तो हम यूथ है अभी, जो भी हम बोले कि अगर 21 to 25, 26, 7 एज के जो भी यूथ है वो बहुत सारी चीज़ें फेस करते हो रहे होते हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन भी होता है तो वो अपनी आगे की जनरेशन से थोड़े अलग तो हो गए। सो बहुत सारी बातें हैं जो मैं यूट्यूब माध्यम से मैं जो भी कोई भी टॉपिक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं क्या करूँ। मैं अगर मेरा मन करे तो मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। तो जस्ट फ्लो में मैं एक यहाँ पे वीडियोस बनाने का ट्राई करने वाली हूँ। होप सो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए एंड आपका भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो भी आप ये मेरे से कनेक्ट कर सकते हो विद कमेंट्स। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।